हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 9 डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें तीनों क्वेश्चंस के नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर बच्चों को अभी भी डाउट है, जबकि 10th क्लास का टॉपिक है। बहुत अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को, बट फिर भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनमें को डाउट रहता है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। देखो, फर्स्ट से लेके फर्स्ट शुरू करते हैं। इन दोनों को नहीं कर रहे, पहले फर्स्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्रेक डाउन कर लेता हूँ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग, आप और भी मेथड लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मेथड मुझे ज्यादा एप्लीकेबल लगता है। कुछ नहीं करना, सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 13। देखो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये बोल रहा हूँ, पहले एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट देखो, सिंगल है क्या? सिंगल का मतलब वन है क्या? हाँ सर, वन है। क्या करना है आपको? -6x + 13। इस एक्स का जो कॉफिशिएंट है 6, इसका हाफ करना है। हाफ करना है मतलब +2 करना है। इसका स्क्वायर करना है और ऐड भी करना है इसी वैल्यू को, और इसी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट भी करना है। एक मिनट, इसी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट भी करना है। ऐसे करके कर दिया, कर दिया। एक्स स्क्वायर -6x, इस वाली वैल्यू को आगे लिखो, तो ये प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस वैल्यू को पीछे लिखो, तो ये 3 का होल स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। इस वैल्यू को पैक करके मैं x-3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि हाँ सर लिख सकता हूँ। पैक करके देखो, वापस खोल के देखो, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और 2ab होता है तो माइनस का 2ab, ए और बी ये दोनों वैल्यू ए बी की तरफ वर्क कर रही है, मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। आगे समझ में? 13 में से 9 गया, 4 बचेगा। बताओ क्या समझ में नहीं आया? हाँ सर आसान है, ये तो बिल्कुल आसान है। आया कुछ समझ में? यानी कि आप क्या कह सकते हो, इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर -6x + 13 जो है, उसकी जगह मैं ये जो है ना वैल्यू, इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ, x-3 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब सर एक हमारे पास आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे समझ लो। 1/a tan इनवर्स x/a होता है इसमें। ठीक है सर, अब वो लगाओ यहाँ पे। कैसे लगाएं? अब एक समस्या आ गई है। समस्या कैसी है भाई? x-3 है कॉफिशिएंट, मतलब वेरिएबल सिंगल होना चाहिए। अब सिंगल करने के लिए क्या करें, इसको t मानो, dx = ठीक है, ऊपर तो dt हो गया, ये तो ठीक है सर। x-3 की जगह t का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर एज इट इज है। अब देखो इस वैल्यू को, x का होल स्क्वायर यानी t का होल स्क्वायर, b a का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, तो 1/a यानी 2, tan इनवर्स x/a यानी कि t/2 प्लस c। बताओ क्या समझ में नहीं आया? अब आप रिप्लेस कर दो इनको। t की वैल्यू क्या है आपके पास? x-3 है, और ये 2 है, और ये प्लस c है। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? आया समझ में? ये हो गया फाइनली आंसर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। क्लियर है? तो बहुत आसान है। इसका सॉल्यूशन हो गया 1/2 tan इनवर्स x-3/2 प्लस सी। क्लियर? फर्स्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पर। फोकस करके देखना, एक एक को नोट करते हुए चलना आप अच्छे से, किस तरीके से मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट के अंदर वही बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर यहाँ मेथड की बात करूं मैं, तो 3x² प्लस 13x-10। अब सर यहाँ क्या करेंगे? मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है तो उसको कॉमन लो। कॉमन कैसे लेते हैं सर? एक्स स्क्वायर में से तो 3 निकल गया, तो केवल एक्स स्क्वायर बचा। इसमें से क्या बचा? 13/3x -10/3। सर नीचे 3 कैसे आ गया? अरे यार देखो, इस वैल्यू में मान लो ऊपर नीचे मैंने 3 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 बाहर निकाल दिया तो नीचे वाला 3 बच गया। ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई किया, कटने पे 1 बचता, कर लिया। बाहर 3 निकल गया तो नीचे 3 बच गया, तो ऐसे करके आपने कॉमन लिया। अब मैंने क्या सिखाया था आपको? वही मेथड। एक सेकेंड, एक्स का जो कॉफिशिएंट है यानी कि 13/3, इसका हाफ करो। सर इसका हाफ कैसे करेंगे? 13/3 इंटू 2। इसका स्क्वायर ऐड भी करो, और इसका स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करो। एक मिनट, एक बार ऐड करना और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि कटने पर वैल्यू 0 हो जाती है इनकी। 3 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको? सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x, इस वैल्यू को आगे करो, 13/6 का होल स्क्वायर, और इस वैल्यू को पीछे करो, -1 13 का कितना हो जाएगा आपके पास? 169/33 इसको पैक करूंगा तो किस में पैक करूंगा सर? इसको पैक करूंगा तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह वर्क कर रहा है। आप सॉल्व कर देना, वापस ही बन जाएगा। एलसीएम ले लूंगा इनका। सर एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास? 336, 36 36 336, 120
माइनस, और ये हो गया आपके पास 169 एज इट इज। ठीक है, आप एलसीएम ले लेना, आप जिस तरीके से एलसीएम लेते हो 36 तरीका फिर काटते हो ना, वैसे करके कर लेना। एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, इनको ऐड करो कितना हो जाएगा, 289। सही है ना, 6 7 8 36। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करूंगा, थोड़ा सा हल्का सा। एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और क्या मैं इसकी जगह 17/6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? अब देखो, एक तरीके से स्क्वायर में पैक हो गए दोनों वैल्यू। इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू आ सकती है यहाँ सब, तो सेकंड वाले में देखो क्या चेंज करेंगे अब हम। आ जाओ, यहाँ तक कॉपी कर लेना एक बार, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। यानी कि मैं इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन 3x² प्लस 13x माइनस 10 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/3 ब्रैकेट एक्स प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 17/6 होल स्क्वायर ब्रैकेट बैक 1/3 कॉन्स्टेंट, उसको बाहर रखो आप लाइक दैट। केवल आपके पास वैल्यू ये है, होल स्क्वायर माइनस 17/6। अब आप ये वैल्यू, आपको फॉर्मूला पता है सर, कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। हाँ सर होता तो है, लेकिन ये पूरा का पूरा वेरिएबल होना चाहिए एक, ऐसा है नहीं, तो लेट करो। लेट क्या करें, एक्स प्लस 13/6 इक्वल्स टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट। क्या हो जाएगा, x का तो dx हो जाएगा, इसका कांस्टेंट, और t का dt। ये समझ में आया, हाँ सर। तो इस वैल्यू की जगह मैं क्या, 1/3 इंटीग्रेट 1/x+13/6 की जगह क्या लिख दूं मैं, t का होल स्क्वायर माइनस 17/6 एज इट इज, और ऊपर dx की जगह dt। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर। अब देखो ये फॉर्मूला, ये एक्स स्क्वायर की तरफ वर्क कर रहा है भाई, वेरिएबल ये चाहे t हो चाहे x हो, एक ही बात है, ये आपका कांस्टेंट a की तरफ वर्क कर रहा है। इसके अंदर ये वैल्यू आ जानी चाहिए 1/2। a का मतलब क्या है आपके पास, सर ए का मतलब है मेरे, अच्छा 1/3 भी है क्या, रुको रुको रुको, नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ नहीं आएगा। यानी कि आपके पास 1/3 इंटीग्रेट डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 17/6 का जो होल स्क्वायर है वो पता है क्या होगा, 1/3 बाहर कांस्टेंट, उसको छोड़ो, 1/2 ए की वैल्यू कितनी है 17/6 लॉग एक्स माइनस ए, एक्स का मतलब क्या है फिलहाल के लिए टी है, माइनस ए का मतलब क्या है 17/6 है, टी प्लस 17/6 प्लस सी। मैं अभी इसको 1 से डिनोट कर रहा हूँ, C1 से। 1/3 है, ठीक है, कितना हो गया ये, 1/17/3 हुआ ये। अब इस टी की जगह मैं वापस रिप्लेस कर सकता हूँ इस वैल्यू को, देख लो, बाद में करना है एलसीएम लेके, बात है कि मैं पहले कर रहा हूँ। 6 अपॉन, ये कितना हुआ, एक मिनट, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस, बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि, यहाँ तक क्या नहीं आया वो बताओ आप तो मुझे, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है सर, अब इसके लिए अपन को नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा, या एलसीएम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। कितना बचेगा, 1/3 बाहर चल रहा है, फिर 1/3 को मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 1/3 इंटू 17/3, यही तो है लॉग, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 6x प्लस 13 माइनस 17। एक सेकेंड, लॉग एलसीएम लिया तो 6x प्लस 13 माइनस 17, नीचे भी एलसीएम लेंगे 6x प्लस 13 प्लस 17 6 1/3 C1, देख रहे हो 1/3 इस तरीके से C1 से मल्टीपल हो गया। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या, हाँ सर यहाँ तक तो आ गया समझ में, एक्यूरेट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, किसी को कोई डाउट नहीं है, सर नहीं है कोई भी डाउट। अब देखो, ये आप C1 बाहर लिख सकते हो इस तरीके से, एक सेकेंड, आप अगर कंफ्यूजन लग रहा है इस वाली चीज में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ठीक है, कोई ऐसा इशू वाली चीज नहीं है, वो अपने बाद में भी ले लेंगे, कांस्टेंट है, वैसा कोई इशू नहीं। ठीक है, अब देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, क्या सर, 1/17
लॉग कितना बचा मेरे पास यहाँ पे 6x - 13 4 6x प्लस 17 और 14 30 हो गया इसका C1। ठीक है, अब देखना मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 3 ज़ा x 3x 2, मैंने 6 कॉमन लिया x प्लस 6 5 ज़ा 30। मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? कॉमन लिया सिंपल और कुछ नहीं किया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया एक तरीके से मुझे सिंपली। देखो ऊपर से 2 कॉमन लिया, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 6x 6 5 ज़ा 30। ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, एक सेकंड ऊपर माइनस था नीचे प्लस था। ठीक है सर, ये स्टेप भी समझ में आ गया। इससे कट करूंगा तो क्या बचेगा आपके पास 1/3 मल्टीपल में 3x - 2 और x प्लस 5। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, आ गया। अब एक प्रॉपर्टी का यूज ले रहा हूँ मैं, कौन सी? log m इंटू एन कितना होता है? log m प्लस log n होता है, नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो 1/17 कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों के लिए वर्क कर रहा है ये, बिल्कुल सर। बचेगा क्या आपके पास यहाँ पे? log 1/3 अलग हो गया, प्लस log 3x - 2 और x प्लस 5, और ये इसके अंदर प्लस C1। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, यहाँ तक आ गया। अब आप इसको सेपरेट करोगे, 1/17 इससे मल्टीप्लाई भी होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैं आगे लिख रहा हूँ फ्रंट में। ठीक है, वो बाद में आगे पीछे करूंगा, एक ही बात है यार। 1/17 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1/17 log 1/3 और प्लस C1। तो यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है सर, आ गया। अब ये पूरी वैल्यू को मैं C मान सकता हूँ? हाँ सर, मानो ना, आराम से मानो, पूरा कांस्टेंट है ये वैल्यू, सारी कांस्टेंट एक साथ मिल गई। तो 1/17 log 3x - 2 x प्लस 5 प्लस C आपका फाइनली हो गया आंसर सेकंड वाले पार्ट के लिए। ये दोनों नहीं कर रहे अपन, सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, अन्यथा आगे बढ़िए। क्लियर है? ये हो गया सेकंड वाला। थोड़ा सा फोकस करना क्वेश्चंस पर, इनका एक पैटर्न है, अगर आपको पैटर्न क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आया समझ में? ठीक है, लास्ट देखेंगे इसका थर्ड वाला केस। थर्ड केस पे देखो फोकस। dx/√5x - 2x। ठीक है, कैसे करेंगे? वही पुराना वाला मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 5x² - 2x है, कैसे करूंगा? पहले तो 5 कॉमन लूंगा सर इस दोनों में से। ठीक है, तो ये इक्वेशन x² - 2/5x बन जाएगी, मैंने जिसमें से कॉमन है उसमें से निकाल दो, इसमें नहीं है उसमें अपॉन में लगा दो। अब क्या करेंगे सर? x का कॉफिशिएंट का हाफ। सर x का कॉफिशिएंट का हाफ मतलब 2/5 का हाफ करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/5 आएगा, प्लस का 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/5 का होल स्क्वायर। क्या करूंगा, इस पूरे को पैक कर सकता हूँ मैं x - 1/5 के होल स्क्वायर में। इसको खोल के देखो, यही बनेगा वापस से, बनेगा नहीं बनेगा? -1/5 का होल स्क्वायर एज इट इज। बताओ समझ में आया? यानी ये वैल्यू रिप्लेस हो सकती है इसकी जगह, बस रूट के अंदर डालना है इस पूरी वैल्यू को। समझ में आया? ठीक है सर, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह 5x² -2, इसकी जगह ये पूरी वैल्यू रख सकते हो, इक्वल है ये दोनों। तो इसमें अपन रूट के अंदर ये पूरी की जगह ये वाली वैल्यू डाल दें। हाँ सर, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। यानी कि dx/√5x² - 2x की जगह मैं लिख सकता हूँ dx/5x होल स्क्वायर -1/5, ये ब्रैकेट क्लोज। आया समझ में? हाँ सर, आ गया। अब क्या करना है, इस रूट वाली वैल्यू को तो हम बाहर लिख सकते हैं अपन ऐसे करके। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा? केवल x माइनस -1/5 का होल स्क्वायर -1/5 का स्क्वायर। क्या करें इसमें? अब लेट कर लेते हैं। क्या x -1/5 इक्वल्स टू टी मानेंगे तो आपके पास dx इक्वल्स टू dt निकल जाएगा। अब मैं रिप्लेसिंग कैसे करूंगा देखो, 1/√5 एज इट इज है,
इसको छोड़ो, dx की जगह dt हो गया अपॉन रूट में देखो x माइनस 1/5 की जगह क्या हो गया, t का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको ये वैल्यू दिख रही है किसकी तरह, इसकी तरह, इंटीग्रेट dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू का आंसर कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर दे रखा है और माइनस में क्या दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या मान रहा हूँ, एक तरीके से 1/5 को मैं मेरा एक्स मान रहा हूँ। समझ में आया कुछ, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे आप तो कितना बन जाएगा, लॉग बन जाएगा, एक्स बन जाएगा प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं इसको रिप्लेसिंग करूँ इस हिसाब से, तो 1/√5 तो एज इट इज है, उसको मत छोड़ो। लॉग एक्स का मतलब फिलहाल के लिए मान लीजिए पास टी है, ये वैल्यू, प्लस रूट ए का मतलब क्या है आपके पास, वही वैल्यू वापस से ई का होल स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स, अच्छा ये एक्स स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर है, अरे 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 अरे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वैल्यू है ना। एक मिनट ना, एक मिनट, क्या कॉफिशिएंट है ना, मैंने टी को देख लिया। कितना है मेरे पास, ये टी मतलब ये एक्स स्क्वायर है, ये ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला तो वही रहता, तो आगे भी हो जाएंगे, माइनस में अंतर आएगा थोड़ा सा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स का मतलब है आपके लिए टी, और फिर एक्स का होल स्क्वायर है मतलब कि आपके लिए टी का स्क्वायर है, माइनस कितना हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास बच गया है फाइनली 1/5 का स्क्वायर लगा दो आप यहाँ पे, और ये इसको बंद कर दे, प्लस सी लगा दो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप इनकी रिप्लेसिंग करेंगे सबकी, फाइनली लिख रहा हूँ मैं, dx अपॉन रूट 5x² माइनस 2x के इक्वल में क्या आएगा, 1/√5 लॉग। अब देखो इस t की वैल्यू रिप्लेस करो आप, t की वैल्यू क्या थी आपके पास, x माइनस 1/5 थी, प्लस रूट t का स्क्वायर हो गया वापस से ना, t का क्या हो गया स्क्वायर, यानी x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, माइनस 1/5 का होल स्क्वायर मतलब 1/25 लिख सकता हूँ मैं, प्लस से, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, x माइनस 1/5 प्लस रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना जानते हो, हाँ सर खोलना जानते हैं ना। कितना हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2ab यानी कि 2x/5, और ये कितना है आपके पास सर, ये वाली वैल्यू मेरे पास है आपके पास 1/25, भाई ए स्क्वायर -2 फिर ए फिर बी, 1/5 लिखा मैंने यहाँ पे, फिर क्या हुआ बी का स्क्वायर यानी 1/5 का होल स्क्वायर यानी 25, और ये माइनस 1/25 एज इट इज, ये ब्रैकेट क्लोज और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बिल्कुल सर। और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें देखो, x माइनस 1/5 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस, और आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, 5x² माइनस 2 डिवाइड बाई 5 रूट में हो जाएगा। फिर आप चाहो तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर कॉमन निकाल सकते हो, बाकी इसकी वो नीड नहीं है, ये फाइनल आंसर हो गया। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, ब्लैक से करोगे इसको थोड़ा शेड, ये लो। अब ठीक है मामला दिख रहा है अच्छे से, आंसर हमेशा उसी वेरिएबल्स के अंदर होंगे कलेक्ट जिसके अंदर आपको गिवन थे, ठीक है। आपको गिवन वाली फॉर्म जो है उसी के अंदर, यानी एक्स की फॉर्म है तो एक्स में रखना आंसर को, लास्ट के अंदर टी में मत छोड़ देना। आया समझ में। तो ये फाइनली थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है आपका, और इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो हो गया है कंप्लीटेड। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल इसकी मत करना, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से यहाँ तक है, और भी आगे बढ़ेंगे आप लोगों का साथ रहा तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।